हेलो बच्चों, क्लास 10th का बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं। ये तमाम क्वेश्चन आपको हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन होते हैं आई थिंक मुझे लगता है 5 या 6 नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। और देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हम सभी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं उसको समझा देता हूँ और उसका जो नोट्स है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, या आप अगर व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर अपने मन से भी चाहो तो इसको बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा टॉपिक्स है। क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हमारे टॉपिक्स का नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटो सिंथेसिस। तो ये क्लास 10th की बात हो रही है। ठीक है, ये क्लास 11th में भी है, लेकिन क्लास 11th में काफी ब्रॉड में आता है ना। तो क्लास 10th में हम एक ही टॉपिक्स यानी कि एक क्वेश्चन के रूप में इसको देखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे या इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, या हम कहें कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। अच्छा, ये भोजन में क्या होता है? तो चावल, रोटी, सब्जी, यानी कि एक तरह से हम देखें तो जो भोजन का स्रोत होता है या प्लांट्स होते हैं। यानी कि प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? तो कई बच्चे कहेंगे सर हम तो मटन, चिकन इत्यादि चीजें खाते हैं ना, ये भी तो हमारा भोजन है। चलो मटन चिकन तुम जो खाते हो तो या तो बकरी, ठीक है, या फिर मुर्गा, है ना। तो इनको भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये घास खाते हैं या कीट खाते हैं। कीट कहाँ से भोजन लेते हैं? तो ये प्लांट से भोजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट में प्लांट आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि प्लांट ही हमारे भोजन का निर्माण करते हैं। और प्लांट जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्लांट जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। बिकॉज जो ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है वह है सन। ठीक है, अब सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है ना, निकलती है, वह ऊर्जा प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है। ठीक है, अब इस रेडिएंट एनर्जी को जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, या रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, और जब हम इस प्लांट का चाहे फल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उससे ग्लूकोज जो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो मानव के शरीर में जाता है और जाके, या किसी भी जीव के शरीर में जाता है और जाके क्या देता है? ऊर्जा देता है। यानी कि पौधे जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही हमारे ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा टेक्निकल बातें हो गई, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब आप यहां से समझिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण टू द पॉइंट आते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मैन्यू टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, यानी कि लाइट की मदद से हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, या भोजन का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है यह प्लांट के द्वारा किया जाता है, यानी कि पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, ठीक है, यह सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में वातावरण से
कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और क्लोरोफिल की सहायता से फूड यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके लिए यह भूमि से जल भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या फूड का निर्माण करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है यह कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, और यह काम कौन करता है? हरे पौधे, ग्रीन प्लांट करते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट क्या करते हैं कि जो सूर्य के पास जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, यानी कि सन की जो रेडिएंट एनर्जी होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, वह इसको केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कौन परिवर्तित करता है? प्लांट। ठीक है, तो प्लांट सूर्य की विकिरण ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वह सूर्य की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहां से लेते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और भूमि से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, 12:2। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट की उपस्थिति में किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। ये किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। O2 यानी कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो यह बनता है ग्लूकोज। ठीक है, और इसी ग्लूकोज पे जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया जो होती है ना, ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वह सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और 12 मालिक्यूल्स और जल का उपयोग होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वातावरण से प्राप्त करते हैं और पौधे वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल को भूमि से, और बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मैंने इसको पढ़ाया और मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया था, बट डोंट वरी, इसको रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, अगर हम प्रकाश संश्लेषण को देख रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की में दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, एक प्रकाशीय अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। हम बात करते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया की, है ना।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाशीय विक्रिया। प्रकाशीय विक्रिया क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को लाइट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में होती है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसकी खोज किया था हिल नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए इस लाइट रिएक्शन की क्रिया में होता क्या है, यहाँ पे जल का ऑक्सीडेशन होता है। जल का ऑक्सीडेशन होता है सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर, जिससे प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन और एटीपी और एनएडीपी इंटू 2s। यह जो एटीपी और एनएडीपी इंटू 2s है इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन पावर। अब बात करते हैं कि इस एसिमिलेशन पावर का कार्य क्या होता है। देखो यह जो एटीपी और एनएडीपी इंटू 2s है इसको हम एसिमिलेशन पावर कहते हैं। यह डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में भाग लेगा। अब बात करते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ग्रेना क्या है। देखो जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं, उसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग होता है। इस कोशिकांग की संरचना अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर सिक्के के ढेर के समान रचना पाई जाती है जिसको हम ग्रेना कहते हैं। इसी ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन की क्रिया होती है और ग्रेना के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार रिपीट कर लेना है ना वीडियो को। चलिए बच्चों, हम दूसरा टॉपिक से आते हैं। इसी में जो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा स्टेप्स है अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का वह स्टेप जो लाइट के एब्सेंट में होता है। यानी कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया, ठीक है, जो लाइट की अनुपस्थिति में, लाइट के ऑब्सेंस में होता है, ठीक है, उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इस क्रिया में लाइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इसकी डिस्कवरी करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह हैं ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसकी खोज किया था। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। और इस क्रिया में, ब्लैकमैन रिएक्शन की क्रिया में होता क्या है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है इसका अपचयन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन के द्वारा बनता है C6H12O6। ठीक है, इस रिडक्शन के द्वारा बनता है क्या? C6H12O6 प्लस H12H2O। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है। तो जो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा था, और लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेशन पावर की बात हुई थी जिसमें एटीपी प्लस एनएडीपी इंटू 2s प्रोड्यूस हुआ था, इसका उपयोग हम एनर्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह क्रिया में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, और इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका? ग्लूकोज का, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है। इसकी खोज क्लोरेला नामक यूनिसेलुलर शैवाल में किया गया था। ठीक है, तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया इनकी डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट के अब्सेंस में यह क्रिया होती है, उसे हम अप्रकाशीय यानी कि डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ब्लैकमैन है, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 रिएक्शन हमने बताया है, एक तो पहले प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, दूसरा लाइट रिएक्शन का, और तीसरा है डार्क रिएक्शन का। तो ये रिएक्शंस आप याद रखेंगे और बोर्ड में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बनाते रहिएगा ना। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का। ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का। अब रिडक्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो जो लाइट रिएक्शन की क्रिया होती है उसमें जो एसिमिलेशन पावर होता है जिसमें एटीपी और एनएडीपी इंटू 2s का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस ऊर्जा का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं, है ना। अब यह क्रिया लाइट की एब्सेंस में होगी तो यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो जाता, तो होती क्रिया कहाँ पे है, तो यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, और इसका पता किसमें लगाया गया था, तो एक शैवाल है, यूनिसेलुलर शैवाल, एक कोष की एल्गी है क्लोरेला, इसके अंदर इसका पता लगाया गया था। तो ये अपना पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखिए, नोट्स हम भेज देंगे, उसको देखते रहिए और पढ़ाई जबरदस्त कीजिए। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुई और उसके बाद आपको डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर बनिए। लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है ना पढ़ाई का, वो आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको बायो और मैथ का होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी चीज सेक्टर चूज करें, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कुछ भी बनना है बने, ठीक है, या कुछ भी करना, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए। थैंक यू।